नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली करंट अफेयर्स क्विज में। आइए देखते हैं। आज जो है सबसे पहले एक टॉपिक है क्वाड क्या है, इस पे कुछ पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं इसके, फिर उसके बाद जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड क्या है। तो क्वाड जो है ये 4 लोकतांत्रिक देश हैं, उनका एक समूह है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 देश हैं जिनका ये समूह है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, क्वाड की फुल फॉर्म है। इसकी जो शुरुआत हुई थी अगर देखेंगे तो शुरुआत इसकी 2004 में वर्ल्ड में जो सुनामी आई थी उसके दौरान इसकी शुरुआत हुई है। उस टाइम पे जो विश्व के जो देश थे उसमें ये 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये 4 देश जो थे अन्य देशों की मदद, आर्थिक मदद के लिए, सहयोग के लिए ये चारों देश सबसे आगे आए थे और उसी से जो है इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में। उसके बाद 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं, उन्होंने जो है ये विचार पहली बार क्वाड का विचार उन्होंने रखा था, जिसमें जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन इसमें शामिल थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति डिक चेनी थे, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे जॉन हावर्ड इसमें शामिल थे। ये चारों देश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी जो है शुरुआत की थी। उसके बाद जो है ये राजनीतिक जो सरकारें थी उनके उतार चढ़ाव की वजह से ये अस्तित्व में नहीं रह गया कंटिन्यू। फिर उसके बाद 2017 में एक आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान ये चारों देश के जो मुख्य जो प्राइम मिनिस्टर जो आपस में आमने सामने हुए, तो उस दौरान जो है इस जो क्वाड था इस पर फिर से पुनर्विचार हुआ और फिर 2017 में ही इसकी जो है पुनर्गठन हुआ। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर के फिर से इस चतुर्भुज गठबंधन था इसका गठन किया। मैप पे अगर हम इसकी स्थिति देखेंगे तो ये जो है मैप पे चतुर्भुज गठबंधन आकार का है, चतुष्कोणीय। ये इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ये है जापान। तो इसकी जो स्थिति बन रही है ये चतुर्भुज आकार की स्थिति है। इसकी जो शुरुआत जो हुई थी, मेन जो शुरुआत हुई थी इन चारों देशों ने की है, तो वो चीन की जो बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाएँ थीं उसके कारण ही इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसका जो उद्देश्य था मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना था और उसका समर्थन करना था। इसमें देखेंगे तो बेसिकली जो इनकी वैश्विक शक्ति और आर्थिक शक्ति है उसका यह एक रणनीतिक मंच है, और ये चारों देश जो है आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं। अभी जो है 2024 में इसके शिखर सम्मेलन की बैठक चल रही है जिसका आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। इसे 2024 का जो आयोजन था भारत में किया जाना था, लेकिन अमेरिका में चुनाव के चलते जो है इसका आयोजन जो है अमेरिका में ही किया जा रहा है, कि ताकि जो है इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनको अन्य देश में जाना पड़ेगा बैठक के शिखर सम्मेलन के दौरान। इस वजह से इस बैठक को जो है अमेरिका में ही आयोजित किया जा रहा है, और जो अगली बैठक होगी 2025 में उसका आयोजन जो है भारत में किया जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द ब्लाइंड नाइट का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृष्टिहीनों हेतु यह एक प्रकार का उपकरण है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यह एक प्रकार का डिवाइस है जिसे एलन मस्क की कंपनी ने बनाया है। अपनी दोनों आंखें खो चुके जो व्यक्ति हैं उनको इस डिवाइस के माध्यम से वो प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किस नदी का पानी उपयोग का अधिकार भारत को नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम नदी के पानी का अधिकार भारत को नहीं था। इस संधि की जो शुरुआत हुई थी वह 19 सितंबर 1960 को हुई थी कराची में।
जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने इस पे संधि पे हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत भारत को जो पश्चिमी नदियां थीं उन पे बिजली बनाने और रन ऑफ रिवर परियोजनाएं बनाने की अनुमति थी। इस संधि के तहत भारत को कुछ कृषि उपयोगों के लिए भी पानी का इस्तेमाल करने की अनुमति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2024 में भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर चीफ मार्शल जो होते हैं ये भारतीय वायुसेना के जो है प्रमुख, इनकी जो है प्रमुख रैंक होती है और ये 4 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं। एयर मार्शल जो है ये भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख की रैंक होती है, 3 स्टार की ये रैंक होती है। अमरप्रीत सिंह जो हैं इनको इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमरप्रीत सिंह इंडियन एयरफोर्स के 28वें चीफ हैं और ये विवेक राम चौधरी जो हैं इनके स्थान पे इनको नियुक्त किया गया है। ये 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख अपना जो है कार्यभार संभालेंगे, 30 सितंबर को, क्योंकि 30 सितंबर को जो है BR चौधरी ये 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद ही अपना कार्यभार अमरप्रीत सिंह अपना कार्यभार संभालेंगे। इनको 1984 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था, जिसके बाद 1 फरवरी 2023 को अमरप्रीत सिंह ने इंडियन एयरफोर्स के 47th ये डिप्टी चीफ भी बने थे। 1 सितंबर 2024 को एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को जो है इंडियन एयरफोर्स का हेड अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है ध्रुवी पटेल हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का जो ये है 31st एडिशन है, जिसका आयोजन इंडिया फेस्टिवल कमेटी द्वारा अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया है। और यह जो प्रतियोगिता है, इस प्रतियोगिता में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो छात्रा हैं ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है। वहीं पे सुरीनामा की जो तीजा अब्दोहतक हैं इन्होंने फर्स्ट रनर अप रही हैं। नीदरलैंड की मालविका शर्मा को सेकंड रनर अप घोषित किया गया है। 3 कैटेगरी ऑफ गर्ल्स में ग्वाडेलोप की सियरा लुएट को भी जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड खिताब इन्होंने भी जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड यह जो है इसके बारे में देखेंगे तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जो भारतीय मूल की महिलाओं के लिए आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। केरल जो है 2024 में पहले स्थान पर रहा है। केरल जो है लगातार दूसरा वर्ष है जब इंडेक्स में प्रथम स्थान इसने पाया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है उसको जारी किया है। इंडेक्स में देखेंगे तो तमिलनाडु की जो पोजीशन है वो 2nd नंबर पे है और जम्मू कश्मीर 3रे नंबर पे रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक वर्ष 2018-19 से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है लगातार। थैंक यू दोस्तों।